हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड डिस्टेंस का जो आपका यूनिट टेस्ट था इस वीक के लिए, उसकी आंसर की विद डिटेल सॉल्यूशन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन अपने क्वेश्चंस जो आपने मार्क किया है उनको चेक करिए। जो राइट आंसर है उनको राइट नंबर राइट कर दीजिए, जो रॉन्ग है उनको रॉन्ग करिए। ठीक है, और इसके बाद में जब आप पूरी वीडियो कवर कर लोगे तो सॉल्यूशन में जो आपने आंसर चेक करे हैं उनको टोटल करके अपने मार्क्स जरूर शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, अमीर ट्रेवल हाफ ऑफ हिज जर्नी बाय बस एट अ स्पीड ऑफ 200 by 9 meters per second and half of his journey by metro at 120 kilometer per hour. Calculate his average speed. तो उसकी अमीर की हाफ डिस्टेंस किसमें ट्रेवल किया उसने वो बताया हुआ है, बस की तरफ से, और मेट्रो की तरफ से किलोमीटर पर आवर की तरफ बताया गया है। तो आपको बतानी है एवरेज स्पीड। तो आपने एवरेज स्पीड का कंसेप्ट सीखा था ना, मैंने आपको बताया था कि अगर डिस्टेंस जो है वो बराबर है और एवरेज स्पीड आपको दो जर्नी की बतानी है, दो व्हीकल्स की बतानी हो, तो आप कैसे कवर करेंगे? तो हम फॉर्मूला लगा देंगे एवरेज स्पीड के लिए, जो कि हमारा फॉर्मूला रहेगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। सो अभी इसको सॉल्व कर दे तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? तो 200/9 मीटर पर सेकेंड है और हमारा आंसर किलोमीटर पर आवर में है। तो फटाफट से आपने इसको कन्वर्ट कर लिया होगा, सॉरी 18/5 से, क्योंकि हमें छोटे से बड़े यूनिट की तरफ जाना है। तो 18/5 से जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगी स्पीड उसकी 80। तो 80 है ये, और दूसरी स्पीड है आपके पास 120 और नीचे दोनों का टोटल यानी कि 200। तो जब हम इसको सॉल्व कर देंगे सो हमारे पास 8 इंटू 12 यानी कि 96 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन एवरेज स्पीड के ऊपर था। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। राम बाय बस टेक डबल टाइम। अब वो डबल टाइम लेता है जितना वो ट्रेन में ट्रेवल करके टाइम स्पेंड कर रहा है। तो उसकी स्पीड बतानी है ट्रेन की, अगर स्पीड ऑफ बस आपके पास है। तो मैंने आपको ये बताया था क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस के बारे में बात नहीं करी गई है तो डिस्टेंस बराबर रहेगा। इन दैट केस उन्होंने टाइम के बारे में बोला, क्या कहते बस से जाते हुए उसको जितना टाइम ट्रेन से जाते हुए लगता है उसका डबल है। यानी कि अगर रेशियो के अंदर बात करी जाए, ट्रेन में जाते हुए उसको 1 जो है वो टाइम लगता है यूनिट के अंदर, तो बस में उसको डबल यानी कि 2। तो 2:1 बन चुकी है। यहाँ पे डिस्टेंस सेम ही है ना उसका, क्योंकि कहीं बात नहीं करी। तो स्पीड की रेशियो क्या रहेगी इस केस के अंदर? उल्टा हो जाएगी, 1:2। अभी स्पीड की रेशियो हो चुकी है। अभी आपके पास स्पीड ऑफ ट्रेन पता करनी है, स्पीड ऑफ बस गिवन है, यानी कि अगर ये रेशियो अगर इसकी 1 है और उसकी एक्चुअल स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर है, तो कितने का यूनिट है? 40 का। तो इसको भी अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ट्रेन की जो है वो स्पीड निकल आएगी, दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मार्क योर आंसर सी फॉर द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, अभी हम चलेंगे हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। विवेक और भरत नाम का ये क्वेश्चन जो था आपके टेस्ट में, आज के लिए एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन या हार्ड लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं, जो स्टूडेंट के लिए निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट था बाकियों के कंपैरेटिव। क्या था ये? विवेक और भरत जो है वो ऑफिस से घर की तरफ जाते हैं ऑफिस कैब को यूज करते हुए। जाते हुए स्पीड जो है ना कैब की वो 40 किलोमीटर पर आ रहा है। चाहे विवेक जा रहा है चाहे भरत जा रहा है, स्पीड तो कैब की सेम ही रहेगी, 40 किलोमीटर पर आवर। अब विवेक जो है वो 20% टाइम ज्यादा लेता है भरत से अपने घर तक पहुंचने के लिए। अगर भरत का हाउस जो है वो 30 किलोमीटर डिस्टेंस पे है ऑफिस से, तो बताइए विवेक का हाउस कितनी दूर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको स्पीड जो है वो दोनों की बराबर बताई हुई है, चाहे विवेक ने घर जाना है चाहे भरत ने घर जाना है, जा तो सेम कैब में रहे हैं, यानी कि दोनों की स्पीड बराबर है। टाइम के बारे में बात करी गई है यहाँ पे और डिस्टेंस की बात करी गई है। तो अगर स्पीड इक्वल है दोनों केस के अंदर, जो टाइम की रेशियो रहेगी वही आपकी स्पीड की रेशियो भी सॉरी डिस्टेंस की रेशियो भी रहेगी। स्पीड तो बराबर है ना, तो डिस्टेंस की रेशियो भी एज इट इज सेम रहेगी। समझ में आई ये बात? तो आपको ये बनाना था सबसे पहले। तो यहाँ पे विवेक को 20 मिनट ज्यादा लगते हैं भरत से। तो सपोज करो भरत को 100 मिनट्स लगते हैं, या 20% को फ्रैक्शन में बदल लो 1/5। अगर इसको रेशियो में 5 टाइम लगता है, उसको 1 नंबर ज्यादा यानी कि 6 लगेगा। अगर कोई नहीं बना सकता तो आप 100 और इसको 20 मिनट ज्यादा लगते हैं तो 120 के साथ रेशियो फॉर्म कर सकते हो। एज इट इज यही आएगी रेशियो। हो गया। डिस्टेंस की रेशियो भी अब क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि स्पीड जो है
वो सेम है। ठीक है, अब आगे चले तो आपको बताया गया भरत का हाउस 30 किलोमीटर की दूरी पे है, तो भरत का डिस्टेंस कितना है, 5 है रेशो के अंदर, एक्चुअली है 30, तो कॉमन मल्टीपल आपको 6 मिला, तो ये भी 6 का मल्टीपल। अभी आपको पता चल गया विवेक कितनी दूरी पे रहता है ऑफिस से, 36 किलोमीटर की डिस्टेंस पे रहता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। आपने देखा इतने बड़े इतने लेंथी क्वेश्चन को हमने फटाफट रेशो की हेल्प से बना लिया। यही चीज अगर आप में डेवलप हो चुकी है तो आप अच्छी लेवल पे अच्छी जर्नी कर रहे हैं मैथ सेक्शन के अंदर, और आने वाले टाइम में जो भी एग्जाम है उसमें मैथ सेक्शन में तो आपका कहीं भी मार्क नहीं लग सकता, अगर आपको भी यही मेथड जो है वो याद आया पेपर में फॉलो करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा ऑप्शन ए। अभी चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। सतीश इंक्रीज हिज स्पीड फ्रॉम 12 किलोमीटर टू 15 किलोमीटर फ्रॉम while कमिंग फ्रॉम ऑफिस टू होम। घर ऑफिस से घर जाते हुए वो अपनी स्पीड 12 से 15 किलोमीटर कर देता है, इसीलिए वो 1 घंटा पहले घर पहुंच जाता है। तो बताइए कितना डिस्टेंस है घर से ऑफिस तक का। तो यहाँ पे जब भी आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मैंने बताया था दो स्पीड्स क्वेश्चन में गिवन हो तो आप d इक्वल्स टू s1 इंटू s2 अपॉन s1 प्लस s2 यूज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन t। ठीक है, तो इसी की हेल्प से आपको ये क्वेश्चन का आंसर करना था। तो चलिए 12 है पहली स्पीड, दूसरी स्पीड है 15, नीचे हम ऐड करेंगे क्योंकि टोटल टाइम दिया सॉरी यहाँ पे 1 घंटा जल्दी है तो गैप दिया हुआ है टाइम के बीच में, तो हमें फॉर्मूले में भी गैप लगाना था यानी कि माइनस करना था, तो यहाँ नीचे आप माइनस करेंगे दोनों स्पीड को, तो 12 और 15 का डिफरेंस है 3, टाइम कितना लगता है 1 घंटा जल्दी, तो एक आर हमने यूज कर दिया। अभी जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर बनेगा 60 किलोमीटर। सो मार्क योर आंसर 60, जहां भी ऑप्शन में हमें 60 दिखेगा उसको हम मार्क करेंगे। राइट आंसर आपने देख लिया, सॉल्यूशन यहाँ देख लिया। तो चलिए देखें, फोर्थ का आंसर 60 हमें सी ऑप्शन में मिल रहा है, तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, मार्क इट नाउ सी। तो अभी आपको यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन जो दिख रहा है टेलीफोन पोल से रिलेटेड ही है, मैंने क्लास में आपको बताया था सेकेंड लेक्चर के अंदर ही इस टाइप का क्वेश्चन, तो उसने 51 पोल्स काउंट किए 1 मिनट के अंदर अंदर, तो यहाँ से क्या निकलेगा, डिस्टेंस निकलेगा, एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव पोल्स ऑल्सो गिवन है 6 मीटर। तो हर पोल के अंदर अगर 6-6 मीटर का डिस्टेंस है और उसने टोटल 51 पोल्स काउंट किए, तो मैंने बोला था पहले वाले पोल को काउंट मत करना, 51 यूज नहीं करेंगे, 50 यूज करेंगे। आई होप कि आप सबने यही किया होगा। तो ये तो आया डिस्टेंस, कब किसमें, मीटर्स के अंदर आया, अपॉन 1 मिनट के अंदर, तो हमें इसको सेकंड्स में लेके जाना है तो डिवाइड बाय 60, ये क्या हो गया, स्पीड निकल आई उसकी, किसमें, मीटर पर सेकंड के अंदर। चलिए इसको कैलकुलेट कर लें, सबसे पहले तो ये 10 पे और ये 5 पे गया। अभी मुझे ये पता चल चुका है कि वो ट्रेन की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, बट अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। कहते बताओ कितनी है ट्रेन की लेंथ अगर उसको 50 सेकंड लगते हैं पोल को क्रॉस करते हुए। क्वेश्चन एक नंबर आगे चला गया, आपको जो क्लास में क्वेश्चन कराया गया था वहां स्पीड तक ही था। अभी आगे कहते हैं अगर ट्रेन की स्पीड ये है, उसने 50 सेकंड्स के अंदर अंदर एक पोल को क्रॉस करना है, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन यानी कि डिस्टेंस कितना होगा, जो लेंथ की लंबाई है वही तो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो अभी जब दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करा, सो राइट आंसर मिला ऑप्शन बी, दैट इज 250। तो 250 मीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। समझ में आया ये क्वेश्चन, तो मार्क कर लिया होगा अब आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, मैं फटाफट से सॉल्यूशन बताती हूँ। तो एक मैन ने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस 40 की स्पीड पे किया, 80 किलोमीटर का डिस्टेंस 160 की स्पीड से किया, तो बताइए होल जर्नी। मैंने बताया था जब डिस्टेंस बराबर नहीं है और एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यूज करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 20 + 80 यानी कि 100 किलोमीटर। अभी टोटल टाइम टेकन आपको कैलकुलेट करना है, तो अगर 20 किलोमीटर 40 में जा रहा है, 20 किलोमीटर डिस्टेंस है, 40 की स्पीड है, तो टाइम कितना निकलेगा, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 20 को 40 से डिवाइड करके, तो टाइम आया हाफ एन आवर का, तो आधा घंटा यहाँ लगता है। सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे, 80 किलोमीटर को 160 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे भी आधा घंटा ही लगता है। आधा घंटा प्लस आधा घंटा यानी कुल मिला के 1 घंटा हो गया।
तो टोटल डिस्टेंस है 100 और टोटल टाइम उसको लगता है 1 आवर। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई इस केस में, 100 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन सी में हमें देखने को मिल रही है। सो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन में क्या है, अगर उसकी जाते हुए स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है, वापस आते हुए 12 किलोमीटर पर आवर है और उसको आने और जाने में कुल मिला के 15 घंटे लगते हैं, तो बताइए डिस्टेंस कितना होगा। फिर से वही डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, S1 इंटू S2 यानी कि 8 इंटू 12 अपॉन, अपॉन में क्या आएगा, यहाँ टोटल टाइम गिवन है, ये नहीं बोला जल्दी आया लेट आया, टोटल टाइम गिवन है तो नीचे आप ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 20। टोटल उसको टाइम कितना लगता है 15 आवर्स का। इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो ये 5 4 और ये 3 पे, ये फिर से 3 पे, तो 8 इंटू 6 48, जो कि ऑप्शन ए में पड़ा है वो आपका करेक्ट आंसर है। सो 48 इसका राइट आंसर है किलोमीटर की फॉर्म में, राइट। तो चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कार जो है अपना डिस्टेंस जो है वो 7 घंटे में कंप्लीट करती है, आधा डिस्टेंस वो 40 की स्पीड पे जाती है और आधा डिस्टेंस वो 60 की स्पीड पे जाती है, तो फटाफट से डिस्टेंस बता दीजिए। फिर से वही क्वेश्चन है, तो S1 है 40 और S2 है आपका 60, नीचे क्या आएगा, टोटल टाइम दिया हुआ है तो नीचे दोनों का प्लस, यानी कि 60 प्लस 40 100, टोटल टाइम लगता है 7 घंटे का। तो ये है डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। इसमें छोटा सा आप ध्यान यही रखो कि आधा घंटा, आधा किलोमीटर और आधा किलोमीटर कुछ बोला गया ना, हाफ डिस्टेंस हाफ डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस निकलेगा उसका डबल करना होगा आपको, ये आपको ध्यान में रखना है बस। तो चलिए ये दोनों जीरोस कैंसिल हो गई, 4 6 24, 24 इंटू 7 जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 168 आ जाएगा। अभी मैंने बोला ना ये हाफ हाफ डिस्टेंस की बात है, तो इसका हम डबल कर देंगे, सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 336 किलोमीटर। तो 336 किलोमीटर आपका राइट आंसर है। अभी फटाफट से देख लेते हैं 336 किलोमीटर कहाँ है, सो ऑप्शन सी में पड़ा है 336 किलोमीटर। सो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। 9th क्वेश्चन क्या है, थीफ और पुलिस का कंसेप्ट आ चुका है कि पुलिस ने थीफ को 225 मीटर की दूरी पे देखा, दोनों भागने लगे, तो दोनों को भागते हुए थीफ कितना दूर भागेगा कि पुलिस वाला उसको फिर पकड़ ले। तो अभी आपको डिस्टेंस बताना है, तो मैंने क्या बोला था कि आप रेशियो फॉर्म कर लेना, एक रेशियो है 13 और एक रेशियो है पुलिस वाले की और थीफ की 11। तो ये स्पीड की रेशियो है आपके पास। आप क्या करेंगे, आपको दोनों का डिस्टेंस दिया है, अगर दोनों का भागने का टाइम सेम है तो जो स्पीड की रेशियो है वही डिस्टेंस की रेशियो रहेगी, यानी कि 13:11। अब आपको पता होना चाहिए दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2 का, जो कि बराबर है 225 के। तो एक यूनिट किसके बराबर है, 225/2 के, ये पॉइंट्स में आएगा। अभी आपको ये पता करना है कि थीफ ने कितना डिस्टेंस कवर करा। थीफ की रेशियो है डिस्टेंस की 11, तो 11 को 225/2 से आपको डिवाइड करना होगा और आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए 1237.5 मीटर्स का। सो ए ऑप्शन यहाँ पे मार्क कर लीजिए, आपका करेक्ट आंसर है। सो अभी हम मूव करते हैं हमारे 10th क्वेश्चन पे। इस केस में आपको टाइम बताना है, पुलिस वाले को कितना टाइम लगा थीफ को पकड़ने के लिए। तो यहाँ हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज करेंगे, क्योंकि जब टाइम निकालना है आप ये मेथड यूज करोगे, जब आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप रेशियो मेथड यूज करोगे। तो चलिए यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट यूज कर ले और आप ये देखो कि दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो 75 माइनस 60 यानी कि स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, 15 किलोमीटर पर आवर आएगी। और इसको हम सेकंड्स में लेके जाते हैं क्योंकि हमें आंसर मिनट्स में निकालना है, तो 5/18। दूसरी तरफ दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1500 का, 1500 मीटर का। तो इसको जब हमने कैलकुलेट करा तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 20 इंटू 18, यानी कि ये जो टाइम आ जाएगा ये आ जाएगा 360 सेकेंड्स का। अब इसको मिनट्स में लेके जाना है तो डिवाइड बाय 60 करेंगे, तो इससे हमारा जो आंसर आएगा वो 6 मिनट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में पड़ा है। सो ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये थीफ पुलिस वाले केस में आपको इसका आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब चलते हैं फटाफट से हमारे 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है जो पीछे था कि अगर थीफ को पुलिस ने 100 मीटर के गैप पे देखा, दोनों भागने लगे अपनी अपनी स्पीड पे, तो बताइए कितनी दूरी पे थीफ जो है वो पकड़ा जाएगा, कितना भागेगा जब वो पकड़ा गया उससे पहले पहले। सेम वही क्वेश्चन था,
तो अभी इसमें क्या करें, सबसे पहले पुलिस और थीफ की जो स्पीड की रेशियो है वहां से हम 8 और 10 से इन दोनों के बीच में डिस्टेंस की रेशियो बना लेते हैं। तो ये बन गई 4:5, डिस्टेंस की रेशियो भी एज इट इज रहेगी 4:5। अभी दोनों में गैप कितना है, 1 का। ये 1 का गैप किसके बराबर रहेगा, जो उनके बीच में डिस्टेंस है, यानी कि 100 मीटर के। तो ये अगर आपको पता चल गया, अभी थीफ कितना भागा वो निकालना है। तो थीफ की रेशियो है 5 और एक यूनिट मेरा 100 के बराबर है, तो 5 × 100 करेंगे तो आपको पता चल गया कि थीफ 500 मीटर ज्यादा भागा है जब उसको पकड़ा गया। 500 मीटर ऑप्शन नंबर, यहाँ कहीं भी ऑप्शन नहीं है, तो 500 मीटर यहाँ आपका राइट आंसर आ रहा है। 4:5, हाँ जी, तो एक, हाँ 500 मीटर आपका राइट आंसर आ रहा है। सो मार्क योर आंसर अकॉर्डिंगली। 500 जिनका आंसर आया है बिल्कुल करेक्ट है। फिर भी अगर आपका कोई आंसर बनता है तो आप मेरे से ये बाद में डिस्कस कर लेना, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं। एज इट इज सेम क्वेश्चन है ये 12th वाला, तो इसको हम छोड़ के आगे चलेंगे। वॉकिंग एट 6/7 ऑफ यूजुअल स्पीड मैन इज 2 मिनट 12 मिनट टू लेट। तो अगर वो अपनी स्पीड से जो है नॉर्मल स्पीड से 6/7 ज्यादा चलता है, तो रेशियो बना ले 6:7। टाइम की रेशियो क्या होगी, इनवर्स हो जाएगी 7:6। बीच में गैप कितना है रेशियो में 1 का, जो कि किसके बराबर है, 12 मिनट के गैप के। तो अगर एक यूनिट 12 मिनट के बराबर है, तो नॉर्मल टाइम बताइए सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। नॉर्मल टाइम कितना है 6, तो 6 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब उसको लगते हैं 72 मिनट्स। अभी ऑप्शन में 72 मिनट्स तो नहीं है, उसको कन्वर्ट किया गया कितने में, तो हम 72 को 60 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 आवर 12 मिनट ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सो मार्क योर आंसर ऑप्शन बी, ठीक है, हो गया। अभी चले 14th क्वेश्चन पे। अगर एक ट्रेन जो है वो मूव कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, जब वो अपनी स्पीड 35 कर देती है तो वो 15 मिनट लेट हो जाती है। अब ये लेट और अर्ली वाला केस हो गया, इसको भी कैसे करेंगे, डिस्टेंस निकालना है आपको। तो डिस्टेंस निकालने के लिए S1 × S2 अपॉन, यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है ना, टाइम जल्दी और लेट वाला है, तो सॉरी यहाँ पे 35, इसको करेक्ट कर लेते हैं 35। और नीचे अगर डिस्टेंस टाइम के बीच में गैप है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस लगाएंगे, जो कि 5 आया। अब वो कितना लेट है, 15 मिनट, जिसको हमें आवर्स में बदलना होगा। तो 15/60। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं भाई फटाफट से। तो यहाँ आपके पास जो डिस्टेंस निकल के आया वो आया 70 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन सी में अवेलेबल है। तो मार्क योर आंसर सी। यहाँ पे जो आपका आंसर है 14th क्वेश्चन का, वो है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अभी हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे और इसका आंसर फटाफट से कवर कर लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक एथलीट 200 मीटर की रेस लगाता है 24 सेकंड्स के अंदर अंदर, तो मैंने डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दिया, और उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में बतानी है, तो 18/5 यूज करेंगे। अब ये आपको 6 के टेबल पे जाता दिख रहा है, तो फटाफट से कटिंग कर देते हैं। यहाँ पे हमें मिल गया 10 × 3 30, जो कि ऑप्शन डी में अवेलेबल है। सो यहाँ पे डी ऑप्शन है 30, तो मैं यहीं से बता रही हूँ कि डी 30 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। सो अभी हमने 15 के 15 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। अब आप अपना स्कोर कार्ड बनाइए और फटाफट से कमेंट बॉक्स में या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हो आप। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जो है उसको शेयर कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। अभी मिलेंगे अपने नेक्स्ट टेस्ट में, तो थैंक यू एवरीवन।